साल है 1916। शहर है न्यूयॉर्क। टाइम है रात के 12-1 बजे के करीब। शहर के एक कोने में वाक़े पार्क में एक 28 साला शख्स बेंच पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता रो रहा है। ये शख्स विलियम मॉर्गन है, एक बड़ी कंपनी मैक टेलीकॉम के मालिक। ये शख्स बैंकरप्ट हुआ है, इसकी कंपनी बंद हुई है और ये $2,50,000 से ज्यादा का मकरूज होता है। एक 73-75 साला आदमी आला सूट बूट टाई में इस शख्स विलियम मॉर्गन के पास आकर रुकता है। इससे पूछता है कि जवान, रो क्यों रहे हो? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि आधी रात को पार्क में अकेले बैठे रो रहे हो जबकि सारी दुनिया सो रही है? विलियम मॉर्गन हिचकियां लेते हुए सर उठाता है और एक सूटेड बूटेड और बज़ाहिर अमीर आदमी को अपने सामने देखकर दूर एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि वो लाइटें देख रहे हो, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ मगर अब डिफॉल्ट कर गया हूँ। कई बार अपनी बिजनेस उठाने की कोशिश की मगर हर बार फेल हो जाता हूँ। अब की बार तो $2,50,000 का मकरूज हो गया हूँ। सारा कुछ बेच कर भी ये रकम अदा नहीं कर पाऊंगा। वो उम्र रसीदा शख्स विलियम की बातें सुनने के बाद कदरे जज्बाती अंदाज में कहता है कि तो क्या हुआ, तुम जवान हो, तुम्हें इस पैसे जितने कई कमाने हैं, हिम्मत रखो। अगर आंसू बहाने से बिजनेस ठीक हो जाते तो आज हर कोई इस पार्क में बैठा रो रहा होता। ये कहकर वो बुजुर्ग आदमी अपनी जेब में से एक चेक निकालता है और इसे फिल करना शुरू करता है। विलियम मॉर्गन को मुबलग $5,00,000 अदा किए जाएं और नीचे साइन करके चेक विलियम को पकड़ा देता है। विलियम चेक पकड़कर जब सिग्नेचर पर नजर डालता है तो फौरन खड़ा हो जाता है क्योंकि वो दस्तखत जॉन डी रॉकफिलर का होता है। जी हाँ, इंसानी तारीख के अमीर तरीन शख्स जॉन डी रॉकफिलर, जो 14 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हुआ, 28 साल की उम्र में अमेरिका के तमाम ऑयल कंपनियों का मालिक बना और बिलाखिर इंसानी तारीख के अमीर तरीन शख्स के तौर पर उभरा। और ये टाइटल आज भी सिर्फ उन्हीं के पास है। विलियम को यकीन नहीं आ रहा होता कि तारीख़ इंसानी का सबसे अमीर शख्स उसके सामने खड़ा है। विलियम इंतहाई गर्मजोशी से उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप तो मेरे आइडियल हैं, आपको मैं फॉलो करता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रात के इस पहर आप इस पार्क में मेरे साथ खड़े हैं। बुजुर्ग शख्स कहता है कि बस उठो, जाओ अपनी कंपनी को दोबारा रिस्ट्रक्चर करो, अपने उधार वापस करो और बाकी के आधे पैसों से एक नए सफर का आगाज करो और ठीक 1 साल बाद इसी दिन इसी जगह आकर मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। विलियम कहता है कि सर जॉन डी रॉकफिलर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मुझे अशद जरूरत ना पड़े मैं आपके इस चेक को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं जान लगा दूंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा आपको। विलियम अपनी कंपनी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ी करने की कोशिश शुरू करता है। वो अपने अर्जेंट क्रेडिटर्स के पास जाता है और उनसे मोहलत तलब करता है। फिर सप्लायर्स के पास जाकर उन्हें क्रेडिट पर मटेरियल सप्लाई करने के लिए राजी करता है। कंपनी के मुलाजमीन को इकट्ठा करता और उन्हें इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में एक नई सुबह की उम्मीद दिलाता है। वो चेक जो उसके जेब में है, दरअसल उसने विलियम में एक एतमाद फूंक दी है। उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। वो ये सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोन्स पे करने होंगे मैंने, तो चेक तो पड़ा है जेब में, यहाँ से पे कर दूंगा। इस कॉन्फिडेंस ने विलियम में इतना एतमाद पैदा कर दिया था कि उसने चेक को हाथ लगाए बगैर ही कंपनी का सर्कल फिर से पटड़ी पर चढ़ा दिया। विलियम मॉर्गन 4-5 माह में अपने सारे लोन्स चुका देता है और आने वाले 12 माह में कंपनी को मुनाफे के उस लेवल पर ले जाता है जहां कंपनी अपनी 17 साल तारीख में नहीं गई हुई होती। 1 साल बाद विलियम ठीक उसी दिन उसी पार्क में अपने ड्राइवर के साथ पहुंच जाता है और अपने मोहसिन और मेंटोर जॉन डी रॉकफिलर से मिलने का बेचैनी से इंतजार करता है ताकि उसे उसका चेक वापस कर सके और बता सके कि मैंने आपका चेक इस्तेमाल किए बगैर ही कामयाबी के साथ अपनी कंपनी दोबारा खड़ी कर दी है। वो 1 घंटा इंतजार करता है मगर जॉन डी रॉकफिलर नहीं आते। 2 घंटे गुजर जाते हैं मगर उनका कोई अता पता नहीं होता। विलियम अब थोड़े से फिक्रमंद हो जाते हैं। ड्राइवर कहता है कि सर लगता है बहुत देर हो गई है, वो नहीं आएंगे। विलियम कहता है कि चंद मिनट्स और ठहर जाओ। इतने में दूर से विलियम की नजर एक बेंच पर पड़ती है जिस पर जॉन डी रॉकफिलर बैठे हुए होते हैं। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमघटा लगाए खड़े रहते हैं।
विलियम दौड़ता दौड़ता उनके पास पहुंचता है और हजूम में घुसकर जॉन डी रॉकफेलर के करीब जाकर इंतहाई पुरएतमाद लहजे में चेक उनकी तरफ बढ़ाकर बोलते हैं कि सर, ये रहा आपका चेक। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसे यूज किए बगैर ही अपना कारोबार बनाने की कोशिश करूंगा और मैंने कर दिखाया। वो बुजुर्ग शख्स कुछ बोले बगैर विलियम की तरफ देखते हैं तो विलियम फिर बोल पड़ता है, सर, मैं विलियम मॉर्गन, आपने 1 साल पहले इसी दिन मेरी मदद की थी। आपकी मदद से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। आपका चेक शुक्रिया समेत वापस करने आया था। इतने में पीछे से एक नर्स विलियम के पीठ पर थपकी मारती है और पूछती है कि आप किससे बातें कर रहे हैं। विलियम कहता है कि जॉन डी रॉकफेलर से मैं इनके पैसे वापस करने आया हूँ। नर्स कहती है कि सर, इस पार्क के पीछे एक अस्पताल है जहाँ पर दिमागी तवाजुन खोए हुए साइको अफराद का इलाज होता है। हम हर रात मरीजों को 1-2 घंटे के लिए बाहर पार्क में ले आते हैं ताकि इनकी तफरीह हो सके। ये शख्स भी कोई जॉन डी रॉकफेलर नहीं है, ये हमारे मरीजों में से एक पेशेंट है। हमारा ये मरीज खुद को दुनिया का अमीर तरीन आदमी और जॉन डी रॉकफेलर समझता है। हमेशा एक नाम का चेकबुक उसके पास रहता है और ये लोगों में जॉन डी रॉकफेलर लिखकर खुद साख्ता चेक्स बांटता रहता है। ये कहते हुए नर्सेज उस बुजुर्ग शख्स को और बाकी मरीजों को उठाकर अस्पताल की तरफ चल पड़ते हैं। अर्ज ये है कि आप ही अपने जॉन डी रॉकफेलर हैं। बस एक बार आपको खुद में गुम होकर खुद ही अपना आप तलाश करना है। फिर जब आपको खुद से अच्छी जान पहचान हो जाए और आप खुद में मौजूद एक नाकाबिले तस्खीर अजीम शख्स को ढूंढ लें, तब सर उठाकर मेहनत और लगन के साथ अपने सेट किए हुए गोल्स की तरफ पीछे देके बगैर नॉन स्टॉप मूव करना है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, एनीथिंग इज पॉसिबल। आपकी जिंदगी में वो सब कुछ भी हो सकता है जो आपके वहमो गुमान में भी ना था।